बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, बात करेंगे MGT 520 इंटरनेशनल बिजनेस के लेसन नंबर 43 की इंटरनेशनल मार्केटिंग। ये हमारा चल रहा है, ये अगले लेक्चर्स में यही चलना है, ये आखिरी चैप्टर है हमारा। सबसे पहले हमारे पास है प्रोडक्ट स्ट्रेटजीज। प्रोडक्ट स्ट्रेटजीज वेरी अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ प्रोडक्ट एंड नीड ऑफ कस्टमर्स। प्रोडक्ट की स्ट्रेटजीज मार्केट के हिसाब से, प्रोडक्ट की नेचर के हिसाब से, कस्टमर की नीड के हिसाब से और कंट्रीज के हिसाब से स्ट्रेटजीज डिफरेंट होती हैं। सम प्रोडक्ट कैन बी सोल्ड इंटरनेशनली विदाउट एनी चेंज। कुछ प्रोडक्ट्स कुछ भी चेंज ना करें इंटरनेशनली सोल्ड हो जाती है, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स में हमें कुछ ना कुछ चेंजिंग भी करनी पड़ती हैं। इंडस्ट्रियल गुड्स एंड टेक्निकल सर्विसेज यूजुअली रिक्वायर लिटिल और नो मॉडिफिकेशन बिकॉज सॉरी इंडस्ट्रियल या टेक्निकल गुड्स या टेक्निकल सर्विसेज जो है वो बगैर किसी मॉडिफिकेशन के इंटरनेशनली सेल की जा सकती हैं। क्यों? क्योंकि उसमें कोई मॉडिफिकेशन एज सच रिक्वायर्ड होती नहीं है। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, अब कंज्यूमर जो है वो डिफरेंसेस रिक्वायर्ड करते हैं, ठीक है, उनमें मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है। क्यों? क्योंकि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन, कल्चर, लॉ, टेक्नोलॉजी लेवल्स, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की स्टेजेस जो है, ये सारी चीज़ें डिफर करती हैं, तो उस हिसाब से फिर उनमें मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है। इकोनॉमिक फैक्टर्स इन्फ्लुएंस प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड पैकेजिंग। इकोनॉमिक फैक्टर्स जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं कि प्रोडक्ट का डिज़ाइन क्या है, उसकी पैकेजिंग क्या है। Lower purchasing power in some countries requires smaller package sizes or simpler product features. जो लो इनकम कंट्रीज हैं वहाँ प्रोडक्ट फीचर्स सिंपल भी चल जाते हैं, लेकिन जो अब देखिए जो गाड़ियाँ हैं यहाँ पे पाकिस्तान में, इनके बहुत थोड़े फीचर्स हैं। अब जैपनीज़ गाड़ियाँ जो यहाँ पे आती हैं, ठीक है, आप सिंपली बात कर ले, मैं छोटी मोटी गाड़ी वैगनार की बात कर लेते हैं। जैपनीज़ वैगनार भी पाकिस्तान में आती है। जो पाकिस्तानी वैगनार है इसमें कुछ खास फीचर्स नहीं है, लेकिन जो जैपनीज़ वैगनार है वो उसमें बल्क का फीचर्स है। तो क्या है कि हम क्योंकि पाकिस्तान को लो इनकम कंसिडर किया जाता है, तो उस हिसाब से उसके फीचर्स भी, इसमें जो प्रोडक्ट सेल हो रही है उनके फीचर्स भी कम ही होते हैं, सिमिलर प्रोडक्ट्स होती हैं। कल्चर डिफरेंसेस स्ट्रांगली इफेक्ट प्रोडक्ट अडॉप्टेशन, वेरिएशन, टेस्ट, हैबिट, कंफर्ट, कन्वीनियंस, कलर प्रेफरेंसेस, लैंग्वेज। अब देखिए जो कल्चर डिफरेंसेस हैं उसमें हमारी लैंग्वेज है, हमारी हैबिट्स हैं, कि हमारी कन्वीनियंस है कि हम कितनी आसानी से प्रोडक्ट को अडाप्ट करते हैं या नहीं करते, इस हिसाब से प्रोडक्ट की अडाप्टेशन जो है वो अफेक्ट होती है। लीगल रिक्वायरमेंट्स में फोर्स प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन टू मीट सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरमेंट स्टैंडर्ड्स। अब देखिए लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ कंट्री में तो ये इतने ऐसा जितनी ज़्यादा नहीं है, पाकिस्तान में भी इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता, लेकिन अब जो खाने पीने के प्रोडक्ट्स हैं वो इंटरनेशनल जो डेवलप कंट्रीज हैं वहाँ पे बड़ी डीपली फोकसली देख, बल्कि हम बहुत दूर नहीं जाते। पाकिस्तानी प्रोडक्ट है जामिशरी या रूह अफ़ज़ा एज सच, आप इनमें देखें कि इनके जो लोगो वो है, लेबल है, उसके ऊपर फ्रूट्स बने होते हैं प्रॉपरली, लेकिन उसमें फ्रूट वगैरह इस्तेमाल नहीं होते उसमें बनाने में। वही प्रोडक्ट दुबई में जब सेल होती है तो उसका बिल्कुल प्लेन है लेबल, सिर्फ उसमें प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ है, उसकी एक्सपायरी लिखी हुई है, और उसमें कंटेंट जो है वो लिखा हुआ है, फ्रूट की शक्ल तक नहीं है। क्यों? क्योंकि दुबई के अंदर ये सख्ती है कि यहाँ पे वो प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट हमें सेल करनी है उसके अंदर जो है लेबल पे वही लिखना है, कोई एडिशनल चीज़ लेबल पे नहीं लिखनी। तो ये लीगल रिक्वायरमेंट में आ जाता है। शॉर्ट एंड डिक्लाइनिंग प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आल्सो इनकरेज फर्म्स टू मॉडिफाई द रीडिजाइन प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल डिक्लाइन होता है, प्रोडक्ट डिक्लाइन फेज में आ रही है, तो वो रीडिज़ाइन करके प्रोडक्ट को दोबारा से एनहांस कर सकते हैं। फिर आ जाता है प्रमोशन। प्रमोशन रेफर टू कम्युनिकेटिंग मैसेजेस इंटेंट टू इन्फॉर्म, परस्यूड, रिमाइंड कस्टमर्स अबाउट द प्रोडक्ट सर्विस। आप अपनी प्रोडक्ट को किस तरह से प्रमोट करते हैं मुख्तलिफ कंट्रीज़ में, ठीक है, कौन सा मीडिया यूज़ करते हैं, किस तरह उनके तक पहुंचाते हैं, ये सारी चीज़ें। पुश पुल मिक्स, पुश स्ट्रेटजी और पुल स्ट्रेटजी। पुश स्ट्रेटजी क्या होती है? रिलाइज ऑन डायरेक्ट सेलिंग एंड पर्सनल सेलिंग टू डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड रिटेलर्स। यानी कि आप प्रोडक्ट अपनी पहुंचाते हैं रिटेलर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को, पर्सनल सेलिंग के साथ उन्हें उसके फीचर्स बताते हैं, ठीक है, और उन्हें इंसिस्ट करते हैं कि वो आपके प्रोडक्ट को परचेज करें। आप प्रोडक्ट उन पर पुश कर रहे हैं प्रोडक्ट। लेकिन इसके बरक्स जो है, जो पुल स्ट्रेटजी है यूजेस मैस मीडिया एडवर्टाइजिंग टू क्रिएट कस्टमर डिमांड। पुल स्ट्रेटजी ये होती है कि आप मैस मीडिया एडवर्टाइजिंग करते हैं ताकि डिमांड क्रिएट हो, कस्टमर खुद आपकी प्रोडक्ट की डिमांड करें। अब द टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कॉस्ट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ मीडिया। अब इसमें ये देखा जाता है कि हम कौन सा सिस्टम यूज़ करेंगे, कौन सा मीडिया यूज़ करेंगे, कौन सा मीडिया इजीली अवेलेबल है, कौन सा मीडिया हमारे लिए सूटेबल है, एंड सो ऑन। फिर आता है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम्स।
एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्डाइजेशन कैन रिड्यूस कॉस्ट बाय यूजिंग द सेम मैसेज अक्रॉस मल्टीपल कंट्रीज। हम जब अपने मैसेज को स्टैंडर्डाइज कर लेते हैं तो वो हमारे लिए जाहिर सी बात है कॉस्ट रिडक्शन का बायस बनता है, क्योंकि मैसेज को रिकॉर्ड करना भी तो हैवी ड्यूटी एक्सपेंसेस होते हैं, तो उसको फिर कंट्रोल करने के लिए हम स्टैंडर्डाइज एडवर्टाइजिंग कर लेते हैं, जिससे हमारी कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाती है। ट्रांसलेशन इश्यूज राइज बिकॉज स्लोगन एंड वर्ड प्ले में लूज मीनिंग और कॉज कन्फ्यूजन व्हेन ट्रांसलेशन। हाँ, ट्रांसलेशन इश्यूज जब आते हैं तो समटाइम प्रोडक्ट जो है वो कंफ्यूजिंग हो सकती है। लीगल कंस्ट्रेंट्स क्या है, डिफर बाय कंट्री स्पेशली रिगार्डिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन, मोरालिटी, नेशनलिज्म एंड कंपैरेटिव एडवर्टाइजिंग। जी, ये स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट जो एडवर्टाइजिंग है, ये एक तो ट्रांसलेशन इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, फिर लीगल कंस्ट्रेंट्स हो सकती हैं कि हर कंट्री के अपनी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, तो आप स्टैंडर्डाइज एडवर्टाइजिंग हो सकता है वहाँ पे ना कर सकें, या अगर अकॉर्डिंग टू देयर कल्चर एंड नॉर्म्स होता है आपका मैसेज अप्रोप्रिएट ही ना हो। आप प्रमोशन की फॉर्म्स की बात कर लें, प्रमोशन कैन इन्वॉल्व आइडेंटिकल प्रोडक्ट एंड आइडेंटिकल मैसेज, आइडेंटिकल प्रोडक्ट विद डिफरेंट मैसेज, मॉडिफाइड प्रोडक्ट विद सेम मैसेज एंड मॉडिफाइड प्रोडक्ट विद डिफरेंट मैसेज। 4 तरह के मामलात हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी प्राइसिंग। प्राइसिंग इज द मोर कॉम्प्लेक्स एंड इंटरनेशनल मार्केटिंग ड्यू टू गवर्नमेंट कंट्रोल्स, करेंसी फ्लक्चुएशंस एंड मार्केट डाइवर्सिटी। प्राइसिंग सबसे कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केटिंग में जाना है, गवर्नमेंट कंट्रोल्स, करेंसी फ्लक्चुएशंस, मार्केट डाइवर्सिटी, इन सब चीज़ों को हमें मद्देनजर रखना है। गवर्नमेंटल इंटरवेंशन, गवर्नमेंट्स में इम्पोज मिनिमम मैक्सिमम प्राइसेस एंड स्ट्रिक्ट डंपिंग प्रैक्टिसेस। जी, गवर्नमेंट जो है वो मिनिमम मैक्सिमम प्राइसेस इम्पोज करती है, और ये डंपिंग प्रैक्टिसेस ये है कि बात को छुपाना। ठीक है, इस तरह की प्रैक्टिसेस जो है, वैसे फिर भी हम देख लेते हैं डंपिंग प्रैक्टिसेस क्या होता है। व्हाट इज डंपिंग प्रैक्टिसेस? डंपिंग इज अनफेयर इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है जी, वही मैं छुपाने की बात हो रही है ना, कि आप अनफेयर मीन्स यूज करते हैं, तो वो ऐसी चीज को गवर्नमेंट जो है वो मना करती है। WTO रूल अलाउज एक्शन अगेंस्ट इंपोर्ट सोल्ड बिलो डोमेस्टिक प्राइसेस इन द एक्सपोर्टिंग कंट्री। जी, WTO जो है ये एक्शन लेता है उन इंपोर्ट से अगेंस्ट जो कि जो डोमेस्टिक प्राइस है उससे भी सस्ती बेची जाए अगर तो। अच्छा, नेक्स्ट है जी ग्रेटर मार्केट डाइवर्सिटी, differences in income, taste, demand, perceived quality, tax laws and attitude towards debt affect pricing decisions। जी, लोगों की इनकम लेवल क्या है, वहाँ का टेस्ट कैसा है, डिमांड कितनी क्रिएट हो रही है, वो किस तरह की प्रॉपर्टी क्वालिटी परसीव कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें प्राइसिंग डिसीजन पर इफेक्ट करती हैं। अब 3 तरह की प्राइसिंग डिसीजन होते हैं, एक स्कीमिंग प्राइसिंग होता है, एक पेनिट्रेशन होता है, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग होता है। स्कीमिंग में होता है कि हम स्टार्ट में हाई प्राइस चार्ज करते हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम जब प्रोडक्ट नो हो जाती है तो फिर वो उसमें आ जाती है, नॉर्मल प्राइसिंग में आ जाता है। आप आईफोन की एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हैं कि आईफोन इनिशियली बड़ा एक्सपेंसिव होता है, फिर ऐसा ऐसा उसकी प्राइस डाउन हो जाती है। फिर आते हैं पेनिट्रेशन प्राइसेस टू गेन मार्केट शेयर क्विकली। पेनिट्रेशन प्राइसिंग क्या है कि आप मार्केट शेयर तो गेन करते हैं लेकिन कुछ कमा नहीं रहे होते, आप बहुत लो प्राइस चार्ज करते हैं ताकि आप मार्केट शेयर को गेन करें। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग में क्या है कि आप फिक्स मार्जिन का प्रॉफिट ऐड कर लेते हैं और कहते हैं कि जिस हिसाब से कॉस्ट चेंज होगी उस हिसाब से हम अपने प्राइस को चेंज करते रहेंगे। प्राइस एस्केलेशन इन एक्सपोर्टिंग, प्राइसेस ऑफन इंक्रीज ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, टैरिफ, डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन एंड डिस्टेंस फ्रॉम द मार्केट। जी, प्राइसेस ऑब्वियसली इंक्रीज होती हैं ट्रांसपोर्ट कॉस्ट की वजह से, टैरिफ की वजह से, डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन की वजह से, इन चीज़ों की वजह से। समटाइम प्राइसेस चेंज होती हैं करेंसी वैल्यू की वजह से, एक्सचेंज रेट की वजह से, ठीक है, और इन्फ्लेशन चेंज होने की वजह से, और इन्हीं की वजह से समटाइम हमारे प्रॉफिट्स भी चेंज होते हैं। फिक्स वर्सेस वेरिएबल प्राइसिंग, इन सम कल्चर्स प्राइसेस आर नेगोशिएबल एंड सर्व एज ए स्टार्टिंग प्राइस फॉर बार्गेनिंग। ये वेरिएबल प्राइसिंग होती है कि जिस हिसाब से बार्गेनिंग की जाती है उस हिसाब से फिर प्राइस को सेट कर लिया जाता है, इसको फ्लेक्सिबल प्राइसिंग भी कहते हैं। रिटेल पावर क्या होता है, लार्ज रिटेलर्स कैन प्रेशर सप्लायर्स बाय फॉर लोअर प्राइसिंग दो दिस पावर में नॉट एग्जिस्ट इन फॉरेन मार्केट्स। जो रिटेलर्स हैं वो प्रेशराइज करते हैं सप्लायर को कि चीज़ हमें सस्ती चाहिए, इंटरनेशनल मार्केट में इस चीज़ का ट्रेंड नहीं है। फिर आता है प्लेस, आप प्रोडक्ट बेचोगे कहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से करोगे, किस तरीके से बेचोगे। डिस्ट्रीब्यूशन रेफर टू द पाथ ऑफ गुड्स टेक फ्रॉम प्रोड्यूसर टू फाइनल कंज्यूमर, कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंचे कैसे। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डिफर अक्रॉस कंट्रीज ड्यू टू रेगुलेशन, कंज्यूमर हैबिट्स एंड रिटेल स्ट्रक्चर्स।
मुख्तलिफ कंट्रीज़ के डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर्स भी डिफरेंट है। स्टैंडर्डाइजिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफिकल्ट बिकॉज बाइंग लोकेशन एंड शॉपिंग बिहेवियर वेरी वाइडली। स्टैंडर्डाइज डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफिकल्ट, आप स्टैंडर्डाइज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रख सकते क्योंकि समटाइम लोकेशन या शॉपिंग बिहेवियर जो है वो भी डिफर करता है लोगों का। तो फर्म केयरफुली सिलेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड मे ग्रांट एक्सक्लूसिव एंड शेयर्ड डिस्ट्रीब्यूशन राइट बेस्ड ऑन द कंपटीशन एंड मार्केट कंडीशंस। फर्म जो है वो बड़ी केयरफुली डिस्ट्रीब्यूटर्स को सिलेक्ट करती है, मे ग्रांट एक्सक्लूसिव एंड शेयर्ड डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स, और उन्हें जो डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स शेयर किए जाते हैं वो भी बड़े केयरफुली और देखभाल के किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजी। स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग स्ट्रेटजी सपोर्ट्स द ओवरऑल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ऑफ मल्टीनेशनल एंटरप्राइज। जी, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बेसिकली क्या है कि आप बड़े पैमाने पे जो आपके जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं उनको डिज़ाइन करने के लिए, उनको अचीव करने के लिए जो आप स्ट्रेटजी डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, और उनको जिस तरह से मैनेज करते हैं, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ऑब्वियसली मार्केटिंग के लिए भी ये सारे मामला होते हैं। आप कंटेस्ट मार्केट असेसमेंट हेल्प फर्म एडजस्ट स्ट्रेटजीज एज कंडीशन चेंज। फर्म जो है वो कंटिन्यूसली मार्केट की असेसमेंट करती रहती हैं ताकि जो जो कंडीशंस चेंज हो उस हिसाब से स्ट्रेटजीज को चेंज किया जाए। डाटा कलेक्शन साथ साथ चलती रहती है, उनके एनालिसिस होते रहते हैं, प्राइसेस देखी जाती हैं, प्रमोशनल एक्टिविटीज़ देखी जाती हैं। आपको नई प्रोडक्ट डेवलप करनी है तो वो प्रोडक्ट किस हद तक मार्केट शेयर अचीव करेगी, इन सब चीज़ों के डिसीजंस जो हैं वो टाइम टू टाइम किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी लेसन नंबर 44, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।